નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 विषय हिंदी चैप्टर 20 धरती की शान. तो चलिए आइए बाल दोस्तों देखते हैं धरती की शान, जिनके लेखक है पंडित भरत व्यास. पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं. उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था. उनके कई गीत काव्यों की रचना की थी. उनके गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है. उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए. प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गोरी से लिया गया है. इस गीत में मनुष्य को महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है. अर्जित यानी कि प्राप्त. मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. कबीर बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है. यानी कि मनुष्य की धरती की शान है. यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है. यही हमारी महानता का प्रमाण है. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं धरती की शान पंडित भरत व्यास. धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू महान है रे. तो आइए देखते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर हमारे कवि पंडित भरत व्यास हमें क्या कहते हैं. धरती की शान तू भारत की संतान. इनके अंदर हमारे कवि जो है वो हमें कहते हैं, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे. इन तीन पंक्तियों के अंदर हमें हमारे कवि यह कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है. तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है. हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है. मनुष्य तू बहुत बड़ा है, तू बहुत महान है. आगे की पंक्तियों के अंदर देखते हैं बाल दोस्तों, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख मोड़ भी दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि क्या कहते हैं देखते हैं. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे. हे मनुष्य, कवि कहते हैं भरत व्यास जी कि हे मनुष्य, तुझ में इतनी शक्ति है कि यदि तू चाहे तो पर्वत पहाड़ को फोड़ सकता है. तू जो चाहे नदियों को मुख मोड़ सकता है. यदि तू चाहे तो नदियों के प्रवाह के मूड को अपनी शक्तियों से तू उनका मुख भी मोड़ सकता है. तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ सकता है. तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है. हमें हमारे कवि कहते हैं. आगे क्या कहते हैं देखते हैं. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ सकता है. तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान. हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. आगे हमारे कवि कहते हैं कि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए. तो बाल दोस्तों, इन चार पंक्तियों के अंदर हमारे कवि हमें यह बताते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है. तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है. तू चाहे तो मामूली समझे जाने वाली सी ये मिट्टी से भी तू अमृत निकाल सकता है. तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है. हे मनुष्य, तेरे प्राणों के अमर रहने का वरदान मिला है. तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए.
तो आगे देखते हैं बाल दोस्तों कि हमारे कवि भरत जी हमें क्या बताते हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमालय सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तो देखते हैं बाल दोस्तों कि हमारे कवि भरत जी हमें इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, इन पंक्ति में हमारे कवि हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी कि हृदय में रहते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमालय सा भाल। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का लाल पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय यानी कि विनाश करने की शक्ति है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। तो बाल दोस्तों, इन पंक्तियों में हमारे कवि हमें क्या कहते हैं तो फिर से देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने वाली शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहते हैं। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। तो देखते हैं बाल दोस्तों कि अंतिम पंक्तियों के अंदर माध्यम से हमारे कवि हमें क्या कहते हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिवान, पावन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंचे उड़ान है रे। तो देखते हैं बाल दोस्तों कि इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से हमें पंडित भरत व्यास क्या कहना चाहते हैं। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। इनके अंदर हमारे कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने वाली भी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। गुरु सा मतिवान, पवन सा तू गतिमान। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसे उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो बाल दोस्तों, इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने वाली शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसे उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है।
इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो बाल दोस्तों, इनके अंदर हमारे कवि हमें बताते हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी इच्छा शक्ति से क्या कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा धरती की शान नामक जो काव्य था वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।